आज इस ऐप का लॉन्च किया है, ये चंडीगढ़ को सौभाग्य मिला है कि प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में सूचिता आए और हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने में कई चॉइस हो, उसको वो ऐप पे देख करके ही अपनी प्रॉपर्टी का निर्धारण कर सकता है। नहीं तो उसको देखने जाने में इतना समय और इतने महीने लग जाते हैं कि वो उसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से प्रॉपर्टी का भी पूरा चित्रण होगा, उसका पास पड़ोस की ग्रोथ किस तरह की है वो भी होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मनुष्य के लिए होती है, अस्पताल है, कॉलेज है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो कहाँ हैं, किस तरह से है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी सिलेक्शन के अंदर ये जो पहला ऐप इन्होंने तैयार किया जो अब तक देश और दुनिया में नहीं था, और ये गौरव चंडीगढ़ को इन्होंने दिलाया। इसलिए जब इन्होंने मेरे सामने आए तो मैंने कहा ऐसे ऐप का लॉन्च करना मेरा भी एक दायित्व बनता है, जिसमें चंडीगढ़ का, पंजाब का नाम होता है, और ऐसा ऐप जो अब तक कहीं नहीं बना वो पहली बार यहाँ प्रारंभ। सर, इंडिया जो है चौथी फॉर्सेस लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखो क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री ने जब से जो है ना ये विभिन्न प्रकार के लॉन्च करके एक तरह से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा अपने मन की बात में भी ऐसे नए नए प्रयोगों का हमेशा जिक्र किया है, और मैं सोचता हूँ ये जो ऐप है ये भी निश्चित रूप से भारत के लिए और आपके और मेरे चंडीगढ़ के लिए हमें बहुत सम्मानित करेगा कि पहली बार प्रॉपर्टी के लेन देन में ऐप के आधार पर लोगों को चयन करने का सौभाग्य मिला। इंडिया फोर्थ इकोनॉमी बन गया है सर, इसके ऊपर देखो निश्चित रूप से भारत वास्तव में हम 11वें पायदान पे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम 5वें पायदान पे पहुंचे हैं। इस साल के अंत तक हम चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। चौथे स्थान में तो जिस स्थान से एक तरह से लगता है कि 27 हम तीसरे स्थान पर होंगे, तो जो 2047 का लक्ष्य है कि निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से भारत जो है विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लेगा। एक सर, आज अमृतसर में ब्लास्ट हुआ है, बब्बर खालसा का हाथ दिख रहा है उसमें, पुलिस ने बताया वहाँ पे, तो किस तरह से देखते हैं लोग? देखो निश्चित रूप से क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसियां यहाँ हैं अभी भी जो किसी तरह से डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रशासन है वो भी सख्ती से उसको निपट रहा है। लगभग सारे के सारे जो भी ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया है। ये ठीक रहा कि कोई ज़्यादा कहीं नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो एक तरह से इस दिशा में अशांत करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं।